हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि यहाँ पर आज बात होगी सेनाओं की, यानी जिसे कहते हैं सेना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, यानी तीनों सेनाओं की यहाँ पर आज बात करेंगे, जो कि सेना भर्ती का अग्निपथ का बहुत बड़ा मौका अग्निवीर होने तक का। यहाँ पर आप लोगों को पूरा डिटेल बताएंगे क्या कैसे चर्चाएं हैं, क्या कैसे आगे आने वाले समय में अवेलेबल रहेंगी। जैसा कि आपको शुरुआती से डिटेल देना चाहेंगे कि सेना में अब कैसी होगी भर्ती। अब जाने नियम जल थल नभ, यानी कि इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, यानी तीनों सेनाओं का आपका यहाँ पर पूरी डिटेल बताएंगे, अग्निवीर और अग्निपथ का जानकारी। तो आप ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम मैं इसकी बात करूंगा इसकी टाइमली की, तो ये 4 साल का जो कि स्टैंडिंग है। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों का जो आर्मी थी या सेनाएं थी, तो वहां पर उन लोगों का समय था 15 से आसपास था, यानी कि 15 साल के आसपास था उन लोगों का समय। तो यहाँ पर आपको बताएंगे आयु सीमा की, तो 17 साल 6 महीने से 21 साल तक जो अब भर्ती होंगे सेना में, यानी 4 साल वाले फेडरेशन में उनकी भर्ती हो जाएगी 17 साल 6 महीने, यानी 17.5 से 21 साल तक की उनकी वैकेंसी रहेगी। ओके, उसके बाद अगर हम उसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, तो एलिजिबिलिटी रहेगी हमारे 10, यानी कक्षा 10वीं रहेगी, यानी वही रहेगी जो पहले हुआ करती थी। और ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पर 6 महीने उसकी ट्रेनिंग चलेगी। और सर्विस की बात करें तो 3 साल 5 महीने सर्विस रहेगी। ओके, उसके बाद अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल पोस्ट हमारा रहेगा 46,000 पोस्ट रहेगी, 46,000 पोस्ट रहेगी। आर्मी की वैकेंसी सबसे ज्यादा रहेगी, यानी कि 40,000 वैकेंसी आर्मी की रहेगी। एयरफोर्स की वैकेंसी की बात करें तो 3,000 पोस्ट एयरफोर्स की रहेगी। उसके बाद नेवी की बात करें तो 3,000 पोस्ट नेवी की रहेगी, यानी थल सेना की पोस्ट 40,000, एयरफोर्स यानी वायुसेना का पोस्ट 3,000 और नेवी यानी कि जल सेना का पोस्ट 3,000 रहेंगे। तो अप्लाई डेट की बात करो तो अभी ये कंफर्म नहीं है कब तक ये डेट रिफ्यूज में हो जाएगा। और फी की बात करें तो जब अप्लाई डेट रहेगी तभी फी का भी अन्वेषण मिलेगा। और यहाँ पेंशन की बात करें तो यही मेन चीज है। तो अभी आपको फुल जानकारी देंगे पेंशन सर्विस वालों की या और जो नेता मंत्री हैं उनकी पेंशन की भी बात चलाएं। कुछ विद्यार्थी हमसे ये कमेंटेड किए थे, सर जो नई अभी लॉन्चेज हुई है ये सर्विस, इसके विषय में जरा एक वीडियो बनाइएगा। तो हमने फिर कोशिश किया, हमने कहा ठीक है बनाते हैं। ये जो यहाँ अगर हम इसकी बात करें कि स्टॉकिंग की, तो स्टॉकिंग की नो लैंग्वेज है, जब अप्लाई डेटिंग आई तो उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बाद बात करेंगे सर्विस वगैरह, मैंने बताया कितने क्या है, 6 महीने आपको ट्रेनिंग चलेगी, 3.5 साल आपकी सर्विस रहेगी। ओके, उसके बाद 4 साल बाद जो है कि हमारा 20% सेना में शामिल हो जाएंगे, यानी कि इसमें ज्वाइन होंगे 4 साल, फिर उसके बाद 20% उसमें ले लिए जाएंगे। उसके बाद सैलरी की बात करें तो 6,90,000 सालाना पैकेज रहेगी, पूरी की पूरी डिटेलिंग स्टार्टिंग में। तो उसके बाद हमने फर्स्ट ईयर अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर हमारी रहेगी 30,000 पूरी कटिंग स्टॉकिंग में। उसके बाद सेकंड ईयर की बात करें तो 33,000 और थर्ड ईयर की बात करें तो 36,500 और फोर्थ ईयर की बात करें तो 40,000 रहेगी सैलरी, यानी कि 4 साल तक आपकी ये सर्विस रहेगी। उसके बाद इसकी फायदे की बात बता दें तो सैनिकों की कमी की समस्या कम हो जाएगी। ओके, अभी तक कमी बहुत थी कि वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं है। फिलहाल एक तरीके से गवर्नमेंट कुछ दिशा अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट अच्छा भी कर रही है, और कुछ दिशा देखा जाए तो गवर्नमेंट एक तरीके से स्टूडेंट के निगाह में गलत कर रही है। तो सेकंड वर्जन में देखा तो सैनिकों पर खर्च कम होगा, और थर्ड देखा जाए तो 10 से 14 साल की जो नौकरी पर खर्च थी वो थी 5 से 6 करोड़, अब बहुत कम हो जाएगा, यानी 6,90,000 प्रति सालाना अब लगभग इनकम रहेगी। और अभी तक क्या हुआ करती थी, 10 से 14 साल की नौकरी पर पूरा खर्च 5 से 6 करोड़, अब बहुत डाउन हो जाएगा। तो इससे जो हमारा इनकम होगा वो गठबंधन के साथ साथ बढ़ता और घटता का आयोजन इकट्ठा हो जाएगा। ओके, ये तो हुआ हमारा इतनी बातें। अब आप बताएंगे कि राजनीतिक मुद्दे में क्या कैसे हैं। अगर हम उसकी बात करें कि
पेंशन की कुछ विद्यार्थी आप देखे होंगे कि जहां पर न्यूज चल रहा है कुछ ये भी बोल रहे हैं कि हमको जब ये 4 साल की नौकरी मिल रही है तो जो नेता मंत्री या विधायक होते हैं तो वो 5 साल की ड्यूटी करते हैं, फिलहाल उनको जिंदगी भर पेंशन मिलती है, तो हमको पेंशन क्यों नहीं मिलेगी। ये भी रियलिटी बात है भाई कि अगर देखो मनुष्य तो मनुष्य को सबके समान समझना चाहिए, चाहे नेता हो या मंत्री हो, वो भी एक मनुष्य का तन का समान है, वो भी एक चमड़े का बना हुआ है और ये भी है, यानी कि हम भी और वो भी, चाहे जो भी हो, अगर इस धरती पर कोई भी जन्म लिया है तो उसको एक समान जैसा समझना चाहिए। ऐसा ना हो कि मंत्री को अलग पद के स्टार्टिंग किया जाए और जो नौकरी कर रहे हैं, जो पढ़ लिख कितना मेहनत करके बेचारे नौकरी कर रहे हैं, उसको अलग रिटर्न दिया जाए। ऐसा नहीं, सबको एक बराबर तोला जाए। और दूसरी बात ये कहना चाहते थे कि हाँ, योग्यता एलिजिबिलिटी की मैं गवर्नमेंट से एक तरीके से मेरा एडवाइस है कि आने वाली जो समय है वो इस प्रकार से लागू करें जिस प्रकार से ग्राम प्रधान, मंत्री, विधायक, सांसद या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक भी हम एडवाइस ये करते हैं कि वो लोग भी, उन लोगों का भी एलिजिबिलिटी होना चाहिए, यानी योग्यता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो 10 फेल हो और वो मंत्री के पद पर हो, ऐसा नहीं हो कि वो 10 फेल हो वो प्रधानमंत्री के पद पे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आइंदा अगर ऐसा होता है तो मैं कानून से बात करता हूं कि वो इस चीज को मुकाबले तक हासिल करें, क्योंकि अगर विद्यार्थी अपने स्टडीजम में अगर शिक्षा का माहौल ले चुका है तो उसको इस बात का ध्यान हो चुका है पूरी तरीके से, एलिजिबिलिटी होना चाहिए। अगर हम लोगों के प्रति अगर एकता नहीं रहेगी या एक्सपेरिमेंटल नहीं रहेगी तो आगे आने वाले समय में हम अपने इंडिया का कैसे विकास कर पाएंगे, सोचने वाली बात है। दूसरी बात कि अगर कहा जाए कि गांव में अगर कोई भी प्रधान है, फेल है, मैं मानता हूं, लेकिन गांव का विकास कैसे करेगा यार। ये जरूरी नहीं है कि गांव वाले उसको सपोर्ट कर दे वो ही बन जाए, ऐसा सिस्टम धीरे धीरे बंद किया जाए। जो शिक्षा है या जिसके अंदर वो शिक्षित का नॉलेज है वही हम कहते हैं कि बने, चाहे हम हो या कोई दूसरा हो। अगर इतने दिन से आदमी पढ़ा है, व्यक्ति पढ़ा है, अगर उसको कुछ नहीं मिला जुला या अपने जो सोचा था विकास करने के लिए वो नहीं कर पाया तो व्यर्थ है ऐसी जिंदगी उसकी शिक्षा लेने से। तो ये सब बातें आपको मैंने जानकारी दिया, क्या कैसे जो कि 4 साल का आपका टाइम होगा सेना में, यानी तीनों सेनाओं में, तीनों सेनाओं, अब आपके बीच पूरा के पूरे फिगर दिखे होंगे, आपके सामने पढ़ा रहा था, आपको बता रहा था क्या कैसे। इसी वाणी के साथ मैं गवर्नमेंट से मेरा एक यही एडवाइस है लास्ट में कि शिक्षा का जो जोर है, जो जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है या पढ़ता है विद्यार्थी, उसका भी एक एक्सपीरियंस लिया जाए ताकि सभी विद्यार्थी अपने अपने समय का अनुदान दे सके। ऐसा ना हो कि कोई अशिक्षित विद्यार्थी हो 25 साल बाद मंत्री बन गया और कोई पढ़ा लिखा विद्यार्थी हो वो कोई नौकरी कर रहा हो, ऐसा नहीं है। सबको अपने एलिजिबिलिटी के अनुसार उसको योग्यता देनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब पूरी जानकारी पसंद आई होगी। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और अपनी सेना में अगर इच्छा होगी तो भर्ती होना, नहीं तो नहीं होना। कोई जरूरी नहीं है कि भर्ती होंगे तभी हमारा कुछ आगे हो सकता है, नहीं। मैं एडवाइस यही देना चाहूंगा सभी विद्यार्थियों की। देखिए, कहा जाता है कि जो सर्वेंट होते हैं यानी जो नौकरी होते हैं वो किसी दूसरे के अंडर में होते हैं। आप लोग ऐसा कुछ काम करिए, खुद दूसरों को नौकरी दीजिए, ऐसा ना करिए कि आप किसी के अंडर में नौकरी करिए। ओके, मेरा एडवाइस यही है। मैं जो भी वाक्य बोलता हूँ आपको सब समझ में आया होगा, विश्वास है मुझे। मेरी अगर बातों को अगर एक एक पॉइंट अगर आप समझे होंगे तो काफी आगे चले जा सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सभी पूरी जो एरिया में इस वीडियो को फैला दीजिएगा, इस नॉलेज के साथ, इस जानकारी के साथ। जो इस सर्विस का नया नया ट्रेंडिंग स्टार्टिंग चल रहा है शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इस जानकारी को ले सके। और अंत में मेरे वीडियो पर आए तो सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसी वीडियो पाने के लिए धन्यवाद और लगे रहिएगा। मैं अपने चैनल पे काफी सारे वीडियो पढ़ाया हूँ, हर चीज हर सब्जेक्ट से, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो मैंने पढ़ाया हूँ। आप आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसी चैनल पर और आगे अपने कंपटीशन को क्वालिफाई करके अपने इंडिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं कोशिश भी करता हूँ मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी आज कहाँ न कहाँ तक पहुँचे।
और वो कल पहुंचेंगे तो मेरा जन्म जरूर लेंगे कि मैं इन सबसे पढ़ा हूँ और मैं आपके यहाँ तक हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।